हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं ब्राउजर डेवलपर टूल के बारे में कि वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ब्राउजर वेब डेवलपर टूल, ब्राउजर से आपको आइडिया लग रहा होगा कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेवलपर टूल के लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर पर आ जाना है, किसी भी पेज को ओपन कर लेना और यहाँ पर राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट पर आ जाना है। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर जो आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे नंबर 1 ऑप्शन है एलिमेंट्स, देन कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क। अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये 4 ही बताऊंगा। बाकी के लेटर ऑन वीडियोस के अंदर जैसे जैसे आपका वेब डेवलपमेंट में काम बढ़ता जाएगा, तब अगर आप समझेंगे तो आई गेस ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में इन चारों का मतलब समझते हैं ये क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली जो भी हम HTML लिखते हैं हमारे पेज के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर पेज के अंदर, तो वो सारा का सारा सोर्स कोड एलिमेंट के अंदर दिखता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू बॉडी। ठीक है, ये बॉडी हो गया हमारा। ये जो आपको ग्रामरली वाला नीचे दिख रहा है लास्ट में, ये बेसिकली मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है ग्रामरली का गूगल क्रोम के अंदर, तो उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आता है हमारा बॉडी टैग। तो देखिए बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर हमारी एक क्लास डिफाइंड थी फॉन्ट वाली। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो हमारे एक H3 टैग था और 2 P टैग थे। अब आप जैसे देख पा रहे हो, मैं जिस भी एलिमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ या फिर माउस लेके जा रहा हूँ ना, ऊपर वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उस पर फोकस चला जाता है। जैसे अभी मैंने H3 को सेलेक्ट कर रखा है, राइट, तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है H3 सेलेक्टेड। उसी तरीके से मैं अगर माउस ओवर करूंगा नीचे वाले P टैग पे, तो फोकस किस पे चला गया? उस डिव के अंदर फर्स्ट P टैग पे। इसी तरीके से नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे वाले पैराग्राफ पर, और अगर मैं तीनों में से किसी पे नहीं लेके जाता, उस डिव पर लेके जाता हूँ, तो पूरा का पूरा फोकस किस पे चला गया? उस डिव पर चला गया। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट पर फोकस ले जा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली एलिमेंट का मतलब ये कि आपका पूरा का पूरा व्यू सोर्स दिखेगा, सोर्स कोड दिखेगा एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके, ये एडिटेबल मोड में ओपन हो जाता है। या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये टेक्स्ट को आप चेंज कर पाएंगे, या फिर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकते हैं, तो काफी सारे एलिमेंट आ सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट कर देंगे तो H3 की एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई। तो देखिए ऊपर एक H3 है और एक नीचे डुप्लीकेट H3 बन गया। इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके एडिट HTML कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे यहाँ पे लिख दिया डेवलपर टूल्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट क्या आने लगे, डेवलपर टूल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोड के अंदर कुछ चेंज हो गया। अगर आप आपका कोड जाके देखेंगे ना, तो वहां पर अभी भी एक ही H3 है और जिसकी हेडिंग क्या है, जिसके अंदर टेक्स्ट क्या है, फॉन्ट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आप रन टाइम में, मतलब आपका जब भी आपके सामने एक ब्राउजर में पेज ओपन हो जाता है, कोई भी वेब पेज, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर फेसबुक, कहीं पर भी जाके इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली ये काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक है। जनरली स्क्रीनशॉट्स को एक वैल प्रूफ नहीं माना जाता, बिकॉज हर कोई राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाके चेंजेस कर सकता है। राइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई आइटम खरीदा, उसमें इनवॉइस में अमाउंट लिखा हुआ है 1500 रुपए। ठीक है, आपने उसको चेंज कर दिया इंस्पेक्ट करके 2500 रुपए, राइट, और उसको स्क्रीनशॉट लेके सामने वाली पार्टी को भेज दिया, तो वो तो कतई नहीं मानेगा ना उस चीज को। वो तो कह देगा कि आपने चेंज करके भेजा। इसीलिए फिजिकल इनवॉइस मांगे जाते हैं, राइट, क्योंकि वहां पे फिजिकल इनवॉइस के अंदर कोई चेंज कर नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चेंज करके उसका प्रिंट आउट ले लिया, देन वो बिल आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये उसका कोई इलाज नहीं है। फिर सामने वाला अगर उसको 2500 मानता है तो माने। स्क्रीनशॉट वगैरह को इसीलिए वैल प्रूफ नहीं माने जाते। ठीक है, किसी भी केस में। तो ये हो गया एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टूल है कंसोल। कंसोल में क्या होता है, जनरली जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और फंक्शन क्लोज कर दिया और मैं एंटर हिट करता हूं। तो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, सारा का सारा कोड हमारा जा चुका है और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट हो गया, हेलो वर्ल्ड, जो कि मैंने यहां पर लिखा। राइट, टेंशन की बात नहीं, हमारे सोर्स कोड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मैं रीलोड करूंगा तो वापस हम इनिशियल स्टेज पर आ गए। ठीक है, ओके, तो ये होता है कंसोल। कंसोल में हम जनरली जावास्क्रिप्ट रिलेटेड काम करते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज के अंदर वो सारी फाइल्स दिखती हैं जो कि उस पर्टिकुलर वेब पेज से रिलेटेड होती है। अभी जैसे हमारा वेब पेज कौन सा ओपन है, CSS fonts text.html। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट हमारा सर्वर है। मैंने अभी इसको सर्वर बेस्ड ओपन कर रखा, रन कर रखा। फ्यूचर वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे सर्वर इंस्टॉल होता है, कैसे सर्वर पर हमारी फाइल्स रन होती है। इस वीडियो के अंदर तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तो लोकल होस्ट हमारा सर्वर हो गया, वेब डेवलपमेंट सीरीज हमारा फोल्डर है। करेक्ट, उसके अंदर CSS फोल्डर के अंदर ये फाइल है। ठीक है, उसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा
तो css-fonts-text.html ये फाइल है जो कि रन हो रही है, और style.css फाइल जो कि इस फाइल के साथ लिंक है। मेक श्योर उस फोल्डर के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो css-types भी फाइल है, उसको ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वही फाइल्स दिखाएगा जो कि ऑलरेडी रनिंग में है और उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ऑलरेडी रनिंग में कौन सी है, css-fonts-text.html, और इससे एसोसिएटेड फाइल कौन सी है, style.css। ओके, तो यहाँ पर ये हमें सोर्सेज के अंदर वो सारी नंबर ऑफ फाइल्स दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर टैब है नेटवर्क। अब नेटवर्क में जनरली क्या होता है, नेटवर्क में बेसिकली जैसे ही देखो पेज रीलोड होता है ना, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो नेटवर्क के अंदर वो सारी फाइल्स आ जाती हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पेज को रन करने के लिए कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले style.css लोड हुई, देन इसको मैं एक बार क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लियर किया, देन रीलोड करता हूँ। अब देखिए इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गई। सबसे पहले CSS फॉन्ट लोड हुआ, देन style.css लोड हुआ, देन हमारा फॉन्ट गूगल फॉन्ट से फॉन्ट लोड हुआ, और उसी तरीके से एक फेविकॉन लोड हुआ जो कि आपको डिफॉल्ट पर दिख रहा है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे वो सारी यहाँ पर दिखती हैं। तो ये तो सारी रिक्वेस्ट कहाँ गई, हमारे लोकल होस्ट पर गई, बिकॉज हमारे सिस्टम के ही सर्वर के थ्रू ये फाइल रन हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कई बार हम थर्ड पार्टी पर भी रिक्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि गूगल और फेसबुक के थ्रू हम लॉग इन करते हैं, राइट, तो वहां पर थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट जाती है, तो वो रिक्वेस्ट हमेशा यहाँ पर नेटवर्क के अंदर दिखती है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में वाया एजेक्स लॉगिन करता है, एजेक्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है, मतलब थर्ड पार्टी की जो भी रिक्वेस्ट होती है ना, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, वो भी यहाँ दिखती है, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी भी रिसोर्स को अगर लोड कर रहे हैं तो वो भी सारी रिक्वेस्ट यहीं दिखेगी। ठीक है, जनरली यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट जितनी भी होती है वो सारी हम हैंडल करते हैं, देख सकते हैं कि उन पर्टिकुलर स्टेटस हर एक रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर जैसे ही आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका स्टेटस आ जाता है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके आप दिखाता हूँ। देखिए ये रिक्वेस्ट URL रहा, रिक्वेस्ट मेथड गेट था। ठीक है, स्टेटस कोड 200, मतलब अगर वहां से आपको रेस्पॉन्स ओके मिल जाता है, मतलब सक्सेसफुली रेस्पॉन्स मिल गया, तो इसका मतलब उसका स्टेटस कोड ओके होगा 200 के साथ। ठीक है, सो आई होप आप ये चारों टैब समझ गए होंगे। अब एलिमेंट्स के अंदर वापस आते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसी को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना एरो वाला, इस पर क्लिक कीजिए, देन उसके बाद में आप किसी पर भी, किसी भी पी टैग पर, किसी भी हेडिंग पर, किसी भी IMG टैग पर माउस लेके जाइए और उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में स्टाइल टैब के अंदर आपको सारी वो CSS दिख जाएगी जो कि आपने उस टैग पर अप्लाई कर रखी है। ठीक है, अब आप रन टाइम में चाहें तो यहाँ पर CSS में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल्ड हटा के इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक। चलो इटैलिक यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फॉन्ट फैमिली में ही वो ऑलरेडी इटैलिक है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली अगर मैं डिफॉल्ट हटा देता हूँ तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई होगी, आई मीन फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अगर मैंने इसको अब अप्लाई किया फॉन्ट स्टाइल और मैंने इसको कर दिया इटैलिक, तो ये देखिए इटैलिक अप्लाई हो गया। इसी तरीके से मैं कर देता हूँ इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फॉन्ट साइज इसका बढ़ गया। कलर में इसका चेंज करता हूँ, तो देखिए कलर में व्हाइट की बजाय यहाँ पे आपको जो पिकर दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑरेंज वाला ले लेते हैं हम, ये लो। ठीक है, ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, डिफॉल्ट हालांकि अप्लाई हो चुका है, बट मेक श्योर ये जो अभी जितनी भी CSS हमने लिखी ना वो सिर्फ ब्राउजर तक, हमारे कोड में नहीं गई है। अब कोड में अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप सिंपली सभी की सभी CSS को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमारे कोड में आइए, कोड में आने के बाद आप उस पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। अब ये अगर आप रीलोड करेंगे तो हमारी CSS ये अप्लाइड है। ठीक है, तो ये फायदा रहता है डेवलपर टूल का कि आप रन टाइम में अगर आपको कुछ भी CSS वगैरह में मॉडिफाई करके देखना है कि हाँ उसका लुक कैसा आएगा, अगर आपको सही लगता है तो वो आप CSS कॉपी करके अपने कोड में लिख सकते हैं। अगर आपको सही नहीं लगता तो आप सिंपली पेज को रीलोड कर दीजिए, जो भी आपने अप्लाई किया वो वापस हट जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा जो भी आपने कोड के अंदर लिख रखा है। ठीक है, अब ये जो डेवलपर टूल है वो हर एक ब्राउजर के अंदर होता है, फायरफॉक्स में भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स में, सफारी के अंदर भी होता है, ओपेरा मिनी के अंदर भी होता है, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो गूगल क्रोम को ही यूज कीजिए, बिकॉज बहुत एडवांस है, बहुत इजी टू यूज है। फायरफॉक्स पर या फिर अदर ब्राउजर पर आप खुद अपने लेवल पर ट्राई कीजिए, आपको क्या डिफिकल्टीज वगैरह आती हैं। ठीक है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको गूगल क्रोम ही ऑलवेज। ओके,
सो आई होप आपको ब्राउजर डेवलपर टूल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। ओके, तो चलो फिर अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। किसी भी टाइप का डाउट एंड क्वेरी हो तो वहां पर पूछ लो, ताकि मैं जितना जल्दी हो सके तुमको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।